एक हमारे मन की उच्च भूमिका है और एक जो हमारा मन है वह निम्न भूमिका में है। एक हमारा मन ऊंची भूमिका में है और एक हमारा जो मन है वो निम्न भूमिका में भी तो है। शुद्ध अशुद्ध दो भेद है, मन ही अवस्था दो। तो साधक सदैव निरीक्षण करता है अपने मन के मनन का और बुद्धि का निर्णय किसके अनुकूल हो। मन की उठा पटक पर बुद्धि निर्णय ना दे दे। मन के उठा पटक पर, मन के अनियंत्रण पर बुद्धि भी ठप्पा लगा दे, मुहर मार दे, चलो ठीक है, तो मार्ग विपरीत है। आत्मा की ध्वनि को, भीतर की आवाज को, अंतः ऊर्जा को, अब आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है, तब हमारा जो कर्म है वह कर्म न रहकर धर्म बन जाता है। धर्म बन जाता है जब हम भीतर की आवाज पर चलते हैं। और धर्म ही हमारी संस्कृति का आधार है। जो धारण किया जाए, जो धारण करने योग्य हो, वही धर्म है। सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान। पुनः सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। अब हम सब चलते हैं स्वर वेद की गहराइयों में। ये दिव्य वाणी है, अमोघ वाणी है, साक्षात के धर्मा ऋषि की वाणी है। आज प्रथम दिवस इस पावन पुण्य तिथि गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम सब जो सद्गुरु का प्रसाद है, गुरु प्रसाद है, वह हमारा सिद्धांत है, वह हमारा स्वरवेद है। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि स्वरवेद सिद्धांत का प्रधान ग्रंथ है। इसका प्रचार प्रसार करना सभी शिष्यों का परम धर्म है। इसका प्रचार प्रसार करना, स्वरवेद को जन जन तक पहुंचाना, स्वरवेद महामंदिर निर्माण में सेवा दान देना, मन वचन कर्म से, तन मन धन से अपनी शक्ति का सार्थक उपयोग करना, ये सभी शिष्यों का परम धर्म है। हम सबों का एक सिद्धांत है, हमारी एक साधना है। हमारे पीछे सद्गुरुदेव की आध्यात्मिक साधना है। हमारे पीछे साधना की गहराई है, शून्य शिखर की ऊंचाई है, अध्यात्म की ऊंचाई है। यहाँ कोई मत संप्रदाय नहीं, यह अध्यात्म का ही विशुद्ध चेतन सहज सनातन पथ है। ये ब्रह्म विद्या की धारा है, ये सद्गुरु का आध्यात्मिक अनुभव है। सिद्धांत के ग्रंथ
स्वरवेद का व्यापक प्रचार प्रसार, स्वरवेद महामंदिर और सदगुरु देव की पावन मूर्ति का निर्माण संकल्प हम सबों का यह पावन धर्म है। आप सबों की श्रद्धा सेवा भावना से स्वरवेद महामंदिर धाम निर्माण की पूर्णता के ही बिल्कुल निकट पहुंच गया है, बिल्कुल निकट पहुंच गया है। आप सबों की श्रद्धा सेवा समर्पण भावना से ही संभव हो सका है। एक बार सब पुनः एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। अब हम सब शांत चित्त होकर स्वर वेद के दिव्य स्वरों से आनंद लाभ लें। जय स्वर वेद कथा।
सर्वव्यापी प्रभु पास है, मन बच काया जान। स्वामी प्रभु मैं दास हूँ, शरणागत प्रभु मान। स्वामी प्रभु मैं दास हूँ, शरणागत प्रभु मान। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। काया कंचन की बनी, माटी में मिल जाए। काया कंचन की बनी, माटी में मिल जाए। जन्म मरण चक्कर पड़ो, हाथ में पछताए। जन्म मरण चक्कर पड़ो, हाथ में पछताए। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। सर्व कामना पूर्ण है, केवल नाम प्रताप। सर्व कामना पूर्ण है, केवल नाम प्रताप। कामधेनु जन को हया, पूरे अंतर गहिता। कामधेनु जन को हया, पूरे अंतर गहिता। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। तो जैसे हरा पेड़ जानता है कि वर्षा की ये बूंदें क्या होती हैं, जो हरा पेड़ है वो बखूबी इसका अनुभव करता है कि बारिश की बूंदें क्या हैं, ये सावन की रिमझिम फुहारे क्या हैं।
हरा पेड़ जानता है, अनुभव करता है, उसी प्रकार जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, उन्हें इसका अनुभव है कि सद्गुरु का दिया प्रसाद, यह स्वरवेद क्या है, यह विहंगम योग क्या है, वो इसका अनुभव करते हैं। यह पथ ही अनुभवों का है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। स्वरवेद आध्यात्मिक अनुभवों की ही अभिव्यक्ति है। जिस अनुभव को सद्गुरुदेव ने अध्यात्म की गहराई में, अध्यात्म की ऊंचाई में प्राप्त किया, उसे अभिव्यक्त किया। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोए, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोए। ज्ञान के मूल में वो परम ज्ञान परमात्मा है, वही सभी ज्ञानों के मूल में है। वो ज्ञान नहीं, वो परम ज्ञान है। वो प्रकाश नहीं, वो सभी प्रकाशों को प्रकाश देने वाला परम प्रकाश है। वो ज्योति नहीं, परम ज्योति है, सभी ज्योतियों को प्रकाशित करने वाला। केवल पुरुष नहीं, वो परम पुरुष है। केवल शब्द नहीं, वो परम शब्द है। केवल शांति नहीं, वो परम शांति है। केवल आत्मा नहीं, वो परमात्मा है, परम है, एब्सोल्यूट परम है। वह केवल ज्ञान नहीं, वो परम ज्ञान है। केवल आनंद नहीं, वो परमानंद है। परमानंद महान है, शब्दानंद स्वरूप, अपरिछिन्न सागर भरा अमृत तत्व अनूप। केवल चेतन ही नहीं है, केवल चेतन ही नहीं, चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामं। हमारे ऋषि कहते वो परम चेतन है, केवल चेतन नहीं। वो चेतनों का भी चेतन है, वो परम चेतन है। वो केवल ज्ञान ही नहीं, वो परम ज्ञान है। वो केवल पुरुष ही नहीं, वो परम पुरुष है। वो केवल तत्व ही नहीं, वो परम तत्व है। वो केवल प्रकाश ही नहीं, वो परम प्रकाश है। गीता में योगीराज कहते हैं कि हे अर्जुन, आकाश में एक साथ हजारों सूर्य चमकने लगे, एक दो नहीं हजारों। आकाश में एक साथ हजारों सूर्य चमकने लगे, उस परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते। थोड़ी सी भी बराबरी कर लेते, चलो करता, नहीं कर सकते, कोई तुलना ही नहीं है। वो परम प्रकाश है। आकाश में एक साथ हजारों सूर्य प्रकाशित हो जाएं, उस परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते, थोड़ी भी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा परम प्रकाश स्वरूप वाला, ऐसा परम प्रकाश स्वरूप वाला मेरा परमात्मा है। वो केवल सत्य ही नहीं, वो केवल सत्य ही नहीं, वो परम सत्य है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं सत्य असत्य से अलग है, सो पर शुद्ध स्वरूप। प्रथम दोहे में ही कहते हैं सो पर सत्य स्वरूप है, वो परम सत्य स्वरूप है। केवल सत्य स्वरूप ही नहीं है,
परम सत्य स्वरूप है। वो केवल ज्ञान ही नहीं परम ज्ञान है, केवल आत्मा ही नहीं परम परमात्मा है, केवल शब्द ही नहीं वो परम शब्द है, केवल ज्योति ही नहीं वो परम ज्योति है, केवल प्रकाश ही नहीं वो परम प्रकाश है, केवल पुरुष ही नहीं वो परम पुरुष है, केवल ऐश्वर्य ही नहीं वो परम ऐश्वर्य है, केवल चेतन ही नहीं वो परम चेतन है।